और सबसे पहले जिन्होंने लगवाई कोरोना वैक्सीन, डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद भी हैं बीजेपी से, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक डेली रूटीन लाइफ जो एक लेनी चाहिए किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को, वो आप देखेंगे वो यहाँ पर चाय पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनको टीका लगवाए हुए 2 घंटे से सर करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। 10 मिनट पर टीका लगाया था जी, तो मैं समझता हूँ लगभग 2.25-3 घंटे हो चुके हैं जी। और मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ना जहाँ पर इंजेक्शन लगवाया था, ना कोई खुजली, ना कोई दर्द, ना कोई बदन दर्द, ना कोई घबराहट, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हो रही। सर जिस तरह से अभी देख रहे हैं आपने, अभी हम देख भी रहे हैं, आप चीज़ें खा भी रहे हैं, स्नैक्स भी ले रहे हैं। सर लगातार जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है। आपने वैक्सीन लगा लिया, इसके बाद भी अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, मनीष जो हैं वो अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी जो नेता हैं बीजेपी के, सबसे पहले तो वो वैक्सीन लगाए। क्यों ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए है? देखिए, पेशे से एक चिकित्सक हूँ, भारत सरकार की हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य भी हूँ। लगातार पिछले 6 महीने से जो इस पर तैयारियां सरकार कर रही है उनसे भली भांति परिचित हूँ और देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसकी कार्यशैली पर प्रश्न लगाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई काम आधा अधूरी स्थिति में नहीं करते हैं, इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था है। पहले हमारे वैज्ञानिक कोई चीज़ तैयार करते हैं, वो वैज्ञानिक तैयार करने के बाद एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसमें कई वैज्ञानिक होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सब उसको प्रेजेंट करते हैं। CDS को हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सामने प्रेजेंटेशन होने के बाद फिर वो ICMR के पास जाती है, ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जांचें, जो इन्वेस्टिगेशन हुए होते हैं वो सब पूरे होते हैं। फिर ट्रायल होती है। अब जिस बीमारी को आए ही 9 महीने हुए होंगे उसमें आप 3 साल का ट्रायल कैसे दे सकते हैं? और जब विश्व के लोगों ने जब इसको स्वीकार किया है, व्यवस्था को स्वीकार किया है, और वही हमारी व्यवस्था है, वही हमारा ICMR है, वही हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, वही हमारी CDS को है, वही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, अगर इन पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? सर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है उसको लेकर डाउटफुल हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आप तय नहीं कर सकते कि आप कोवैक्सीन लगवाएंगे या कोविशील्ड लगवाएंगे। देखिए, आज हमें भी नहीं बताया गया था कि वैक्सीन आई है, कौन सी वैक्सीन किस बूथ पे जाएगी। दोनों वैक्सीनों ने वही मानक जो एक स्थापित किए गए थे वो पूरे किए हैं। उन मानकों के बाद ये वैक्सीन आई हैं। तो मैं समझता हूँ किसी को, देखिए, ये प्रश्न चिन्ह उठाना तो इसका मतलब फिर तो आप किसी भी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जो उचित नहीं है। फिर तो आप अपनी किसी भी व्यवस्था, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा उदाहरण अभी TV चैनल ने किसी ने दिया कि क्या आप जो पायलट आपका हवाई जहाज चला रहा होता है, क्या कॉकपिट में जाकर उससे पूछते हो कि भाई ठीक ठाक चलाओगे, या उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो क्या? जी। आप अपने आप को समर्पित करते हो, व्यवस्था के प्रति आप विश्वास रखते हो, उसी व्यवस्था के तहत आपको ये विश्वास करना चाहिए। हाँ, जिनके दिल में राजनीतिक बीमारी हो अगर कोई हो तो मैं समझता हूँ उसका टीका तो अभी बना नहीं है। सर आप चाय लीजिए। हम एक चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी जो बीजेपी के जितने भी तमाम नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने टीका नहीं लगवाया। आपने टीका लगवाया, क्या जवाब देंगे मनीष तिवारी को? मैं तो समझ रहा हूँ मैंने लगवाया है। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, मैं एक डॉक्टर पहले हूँ, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में मुझे लगा है, लेकिन मैं एक यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ, एक्स मिनिस्टर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ इस तरह की कोई भेदभाव, एक व्यवस्था बनी कि पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे, अगले चरण के अंदर जो 50 साल से ऊपर वाले होंगे, फिर जो, अगर देखिए ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर हम ये करते कि सारे सांसदों विधायकों को पहले लगा दीजिए, तब भी आपको ये सवाल पूछना था, तब भी वो जो राजनीतिक लोग थे उनका चश्मा तो वही हरे रंग का रहना था। वो ये पूछते कि नी को क्यों लगाई जा रही है, एक डॉक्टर को, एक आज देखिए एक नर्स को लगी है, एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को वैक्सीन लगी है, एक वहाँ करने वाले स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन लगी है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था बनाई गई, जो एक आदर्श व्यवस्था है कि पहले वो हेल्थ केयर वर्कर, वो कोरोना वॉरियर जिनकी याद करते हुए आज प्रधानमंत्री जी भावुक भी हो गए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत ये काम हो रहा है, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। सर प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हुए, लेकिन अगर राजनीतिक चश्मे से देखने की बात है तो अखिलेश यादव भी राजनीतिक चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश ने भी सवाल उठाया है वैक्सीन को लेकर, और वो भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हैं वो लगवाएं वैक्सीन, उसके बाद कोई और लगवाएगा। लाइए, अगर अखिलेश जी मेरी इस प्रेरणा से अगर कुछ ले सकें तो मुझे खुशी होगी। मैं एक हेल्थ केयर वर्कर भी हूँ, लगभग 15,000 रोगियों को हमने कोरोना पेशेंटों को यहाँ से इलाज भी दिया है, और आज आपके सामने एक जनप्रतिनिधि भी हूँ।
जी, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कैलाश शर्मा यहाँ पर, महेश शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर स्नैक्स भी ले रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं और ये तस्वीर आपको साफ तौर पे ये दिखाने की कोशिश भी है रिपब्लिक के माध्यम से कि जो वैक्सीन इन्होंने लगवाया है उसका अभी तक इनको कोई साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ है। अभी किसी भी तरह की कोई देखिए, अगर आप देखिएगा तो आराम से वो फूड भी ले रहे हैं, तो ऐसी कोई परेशानी हमें होती हुई इनको नहीं दिख रही है और खुद इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं।